नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण की आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती है। तो यहाँ पे विशेषण पदबंध देखना है। तो यहाँ पे गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है, तेज चलने वाली। तो यहाँ पे आंसर होगा तेज चलने वाली। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखना है हमें क्रिया पदबंध, तो ये है दिखाई दे रहा है। अगला है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में देर तक बारिश होती रही। तो यह है देर तक है क्रिया विशेषण। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वे। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अशिष्ट, राजस्थानी, अस्वस्थ और प्राचीन। तो जो अशिष्ट है ये है दोषबोधक गुणवाचक विशेषण, राजस्थानी है स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण, अस्वस्थ है दशाबोधक गुणवाचक विशेषण और प्राचीन है कालबोधक गुणवाचक विशेषण। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो ये बड़प्पन जो है ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसमें देखिए कि सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पत्ते दिए। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें निश्चयवाचक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। स्थ्यर्थकपूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यर्थकपूर्ण अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, स्थ्यर्थकपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें देखिए रामू सो रहा है। और गत्यर्थकपूर्ण अकर्मक क्रिया में लड़का तालाब में तैर रहा है, गति हो रही है इसमें। और एक कर्मक क्रिया, इसमें एक ही कर्म है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक ही कर्म है इसमें। द्विकर्मक क्रिया, इसमें माँ बच्चे को फल देती है, इसमें बच्चा और फल दो कर्म है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो इसमें वह बैठकर खाना खा रहा था, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक गुण विशेषण युक्त वाक्य है। इसमें होगा इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो नौकर बीमार रहा, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला हमारा प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो हमें इसमें तरस गया इसमें देखना है, तो इसमें क्या है क्रिया। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो अभिमानी ये क्या है, गुण है, तो यहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इच्छावाचक वाक्य जिसमें कोई इच्छा व्यक्त की गई हो, तो ये रहा, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है। तो यहाँ पर विधेय होगा गाना गा रही है और उद्देश्य हो गया शीला। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है, सब अपनी जगह बैठ जाइए। अगला है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप सब। अगला है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है वीर, तो यहाँ पर है वीर जो है वो विशेषण है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो ये है बीड़, समूहवाचक संज्ञा है। अगला है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए।
वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाता है? तो वाक्य से जब अलग रहता है तब तो शब्द कहलाता है, और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं, तो कुछ भी इसमें क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा रहा है, तो इसमें क्रिया पदबंध हो गया खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा वृक्षों की घनी छांव। तो ये आज के हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।